नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी पाठ 14। पाठ का नाम है बीज यात्रा। बीज यात्रा में बताया गया है कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी होता है वह नष्ट नहीं होता, बस केवल उसका आकार बदलता रहता है। जैसे बीज पौधों का और पौधे पेड़ का रूप ले लेते हैं, तो बीज से पौधे और पौधे से पेड़ की बनने की पूरी प्रक्रिया को हम अब जानेंगे पाठ में। यह प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। बीज से पौधा, पौधे से पेड़, बड़ा पेड़ बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें एक सहेली अपनी दूसरी सहेली को पत्र के माध्यम से बीज का जो है बीज यात्रा का पूरा वर्णन जो है पत्र के माध्यम से कर रही है। इसमें रीना सहेली अपनी सहेली रैना को जो है पत्र लिख रही है कि प्रिय रैना, यह पत्र मैं तुम्हें दिल्ली से लिख रही हूँ। रीना कहती है कि प्रिय सहेली रैना, मैं तुम्हें यह पत्र दिल्ली से लिख रही हूँ। मैं तुम्हें पेड़ पौधों से जुड़ी एक बेहद रोचक जानकारी देना चाहती हूँ, बहुत ही रुचिकर जानकारी देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, तुम्हें पेड़ पौधों से बहुत अधिक जानकारी लेना चाहती हो तुम। दिल्ली शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर एक अभयारण्य है। अभयारण्य होता है जहाँ पर पक्षियों को सुरक्षित रखा जाता है। अभयारण्य का नाम है सुल्तानपुर। हम कुछ दिन पहले वहाँ पर पिकनिक मनाने गए थे। हरी हरी घास के मैदान, बीच बीच में पेड़ों के झुरमुट, उनके पत्तों से झांकती सर्दियों की धूप और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने और रोहन ने वहां पहुंचते ही खेलना शुरू कर दिया। हम खेल रहे थे, तभी हवा का एक झोंका आया। इसमें बताया है कि रीना कहती है अपनी सहेली को कि दिल्ली शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक पक्षी अभयारण्य है और पक्षी अभयारण्य का नाम है सुल्तानपुर। हम कुछ समय पहले पिकनिक मनाने गए थे और हरी भरी घास थी, वहाँ पर मैदान थे और बीच बीच में पेड़ों के समूह थे, झुरमुट यानी कि समूह, और उनके पत्तों से झांकती हुई, उनके पत्तों में से हल्की हल्की सर्दियों की धूप निकल रही थी और ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर स्थान है। मैंने और रोहन ने वहाँ पहुँचते ही खेलना शुरू कर दिया। हम खेल रहे थे कि तभी हवा का एक तेज झोंका आया। कि हम वहाँ पर खेल रहे थे, तभी अचानक एक हवा का पेड़ों के झुरमुट में, मतलब पेड़ों का जो समूह था उसमें सेमल का पेड़ था। सेमल के पलों से निकले रुई के गोले हवा में उड़ते हुए सारे वातावरण में छा गए। दूर दूर तक बिखरे हुए रुई के गोलों को देखकर लग रहा था जैसे बर्फ पड़ी हो, यानी कि दूर दूर तक रुई के गोले फैले हुए ऐसे लग रहे थे जैसे बर्फ़ पड़ी हो। हम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। हमने कई गोले जो इकट्ठे कर लिए, जमा कर लिए थे। तुम्हें तो पता है कि मैं स्वभाव से ही जिज्ञासु होकर जानने की इच्छुक रहती हूँ। किसी चीज़ के बारे में पूरी गहराई से जानना चाहती हूँ। मुझे नई नई बातें जानने का कौतूहल, उत्सुकता बनी रहती सदैव। रुई के गोले लेकर मैं पिताजी के पास पहुंच गई, यानी कि रुई के गोलों को लेकर के मैं पिताजी के पास चली गई। पिताजी ने एक गोले को हाथ में लिया और उसकी रुई निकाली। अंदर एक छोटा सा काला बीज था। रुई के अंदर एक छोटा सा काला बीज था। वे हमें सेमल के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने हमें बताया कि ये रुई के गोले नहीं हैं, बीज हैं। रोहन ने पूछा कि ये बीज हैं तो उड़ क्यों रहे हैं? पिताजी ने बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देती है। ये बीज अच्छी ज़मीन पर पाकर अंकुरित हो जाते हैं और एक दूसरे से उचित दूरी पर उग जाते हैं। धूप, हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में मिलने से ये बड़े और स्वस्थ पेड़ बनते हैं। मैंने पिताजी से फिर पूछा कि क्या बीज सिर्फ हवा से ही फैलते हैं? इस पर पिताजी ने बताया कि ऐसे कई बीज होते हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक पहुंचते हैं। वही कुछ बीजों को फैलाने में हम मनुष्य भी सहयोग देते हैं। हमने निरंतर खाए और बीज फेंक दिए। अब सोचो, संतरे कहाँ से आए? यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है। मीलों दूर कोई बगीचा होगा, वहाँ से तोड़े गए, फिर बाजार में आए, फिर हमने खाए और यहाँ फेंक दिए। हम आम खाते हैं, हम गुठली फेंक देते हैं। अगर इन बीजों को अच्छी ज़मीन और मौसम मिले तो यहाँ पौधों को उग जाए, इनके पौधे उग जाएंगे और जो कुछ दिनों में पेड़ बनकर फल देने लगेंगे।
पिताजी ने हमें बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक पहुंच जाते हैं और कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं और उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। फिर हम झील के विदेशों से आए हुए पक्षी देखने गए, यानी कि दूर विदेशों से आए हुए पक्षी को देखने के लिए गए। पापा ने हमें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। ये सब बातें करते करते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। तुम्हारी सखी रीना। इसमें बताया गया है कि रीना कहती है कि मैं बाहर जो है सुल्तानपुर घूमने गई थी। वहाँ पर हमने पेड़ों के झुरमुट देखे। सेमल का पेड़ था और सेमल के फलों से निकले हुए रुई के गोले थे और रुई के गोलों को लेकर के हवा में उड़ते हुए सारे वातावरण में छा गई। दूर दूर तक बिखरे हुए रुई के गोलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बर्फ़ पड़ी हो। हम उन्हें जो है पकड़ने के लिए पीछे भाग रहे थे रुई के गोलों के ऊपर। तो तुम्हें तो पता है कि मैं बचपन से ही स्वभाव से ही जानने की उत्सुकता में सदैव रहता है, मुझे उत्सुकता रहती है। रुई के गोले लेकर मैं पिताजी के पास पहुंच गई। पिताजी ने एक गोले को हाथ में लिया और उसकी रुई निकाल ली। अंदर से एक छोटा सा काला बीज था। वे हमें सेमल के पेड़ के नीचे ले गए। उन्होंने हमें बताया कि रुई के गोले नहीं हैं, इनके अंदर बीज है। रो ने पूछा, बीज तो उड़ क्यों रहे हैं? पिताजी ने बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक बिखेर देती है। ये बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं और एक दूसरे से उचित दूरी पर उग जाते हैं। धूप, हवा और पानी पर्याप्त मात्रा में मिलने से ये बड़े और स्वस्थ पेड़ बनते हैं। ठीक है, तो इसने बताया कि पिताजी ने बताया कि हवा पेड़ के बीजों को दूर दूर तक, हवा जो होती है पेड़ के बीजों को दूर दूर तक फैला देती है और ये बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं। और फिर बताया गया है कि उन्होंने हमें बताया कि अंकुरित होने के बाद एक दूसरे से उचित दूरी पर ये उग जाते हैं और धूप हवा अगर इनको अच्छी से पर्याप्त मात्रा में मिलती है तो ये बड़े और स्वस्थ बड़े पेड़ बन जाते हैं। मैंने पिताजी से फिर पूछा कि क्या हवा से ही फैलते हैं, क्या बीज सिर्फ हवा से फैलते हैं? इस पर पिताजी ने बताया कि ऐसे कई बीज होते हैं जो हवा से उड़कर दूर दूर तक फैल जाते हैं। वहीं कुछ बीजों को फैलाने में हम मनुष्यों का भी सहयोग देते हैं, यानी कि हम भी, जैसे कि हम कहीं भी संतरे खाए और बीज फेंक देते हैं तो बीज क्या होते हैं, उग जाते हैं। ठीक है, फिर सोचो संतरे का से आए, यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है, मीलों दूर कोई बगीचा होगा, वहाँ से तोड़े गए होंगे, फिर बाज़ार में आए होंगे और फिर हमने खाए होंगे और यहाँ इनके बीज फेंक दिए होंगे और फिर वो पेड़ बन गए होंगे, वहाँ से तोड़े गए। ठीक है, और गुठली फेंक देते, जैसे हम आम खाते हैं और गुठली को फेंक देते हैं और फिर क्या होता है, गुठली का बीज होता है, बीज से वो क्या बनता है, पौधा, और पौधे से क्या बनता है, पेड़ बन जाता है और इस प्रकार से ये बड़ा पेड़ बन जाता है और बड़ा पेड़ होने पर हमें क्या देता है, फल देने लगता है। पिताजी ने हमें ये भी बताया कि बीज पानी में बहकर भी दूर दूर तक फैल जाते हैं और कुछ पेड़ होते हैं जो अपने बीज स्वयं भी बिखेर देते हैं। ठीक है, उनके फल सूखने पर, जब ये फल सूख जाते हैं तो वे जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। फिर हम झील में विदेशों से आए हुए पक्षी, जो झील से दूसरे देशों से पक्षी आए थे, उनको देखने गए। पापा ने हमें समझाया कि अपने आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। ये सब बातें करते करते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। ठीक है, फिर हमने ये भी पूछा कि हमने जो झील में विदेशों से आए हुए पक्षी हैं उनको देखने
भी गए और वहाँ पापा ने समझाया कि आसपास जो प्रकृति की क्रिया देखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के बहुत से रहस्य, बहुत सी अच्छी बातें हमारे सामने खुलेंगी। ये सब बातें करते करते कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तुम्हारी सखी रीना, अब तुम्हें पता चल गया होगा कि बीज क्या होता है, कैसे बीज फैलते हैं, कैसे बीजों से पौधे बनते हैं और पौधों से पेड़ बनते हैं। इस प्रकार से ये आपने पूरी जो है बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया आपने सीख ली होगी। अब आपको भी पता चल गया होगा कि बीज कैसे पौधा बनता है और कैसे बीज से एक जो है पेड़ का रूप ले लेता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जैसे कि हम कुछ भी खाकर, संतरा खाकर डाल देते हैं, संतरे के बीज खाकर डाल देते हैं, आम के बीज खाकर डाल देते हैं। इनसे भी जो है पेड़ बीज का रूप पेड़ पौधे और पौधे का रूप पेड़ ले लेते हैं। और फिर ऐसे ही जैसे इसमें बताया कि कैसे बीज बिखर भी जाते हैं, कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेर देते हैं और बिखेरने से क्या होता है, फिर वे अगर उनको धूप और पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती है, धूप मिलती है और उन्हें प्रोटीन विटामिन मिलते हैं तो वे स्वयं ही जो बड़े पौधे पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम जो है बीज बनने की प्रक्रिया का हमें ज्ञान हो गया। इस प्रकार तो हम जो है हमने वहाँ पर झील में विदेशों से आए हुए पक्षी भी हमने देखे और हमें बताया, पिताजी ने हमें बताया कि आसपास प्रकृति की क्रिया देखने से, समझने से, उसके बारे में सोचने से हमें विज्ञान के बहुत से रहस्यों के बारे में हम जान सकते हैं। ये सब बातें करते करते कब समय निकल गया हमें पता ही नहीं चला। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ आपको पढ़ना है। इसमें आपको क्रियाकलाप बनाना है। जैसे इसमें आप एक पौधे का जो है एक कोई भी पेड़ का ट्री का जो है वृक्ष का क्रियाकलाप बना सकते हो। जैसे धूप निकल रही है हल्की हल्की सी, यहाँ पर कोई भी आप पेड़ का क्रियाकलाप आपको बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। जैसे कि अभयारण्य होता है पशु पक्षियों के लिए सुरक्षित। दिनांक है 11 नवंबर 2020। डे बुधवार, दिन कौन सा है, बुधवार। ठीक है, इसमें आपको पाठ इसमें आपको जैसे दिनांक है 11 नवंबर 2020, दिन है बुधवार, पाठ 14 बीज यात्रा। इसमें आपको किसी भी पेड़ का क्रियाकलाप बनाना है और उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। जैसे अभयारण्य होता है पशु पक्षियों के लिए संरक्षित वन। फिर वातावरण होता है माहौल। फिर है वातावरण माहौल। फिर है कौतूहल। इच्छा या उत्सुकता, एक लिख सकते हो आप, इच्छा। कौतूहल होता है इच्छा। फिर है जिज्ञासु होता है जिसमें जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु होता है जिसमें जानने की इच्छा हो। जिज्ञासु होता है जिसमें जानने की इच्छा हो। 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 पशु पक्षियों के लिए संरक्षित वन, अभयारण्य और वातावरण जैसे माहौल, कौतूहल, इच्छा होती है और जिज्ञासु जिसमें जानने की इच्छा। ये शब्दार्थ आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद आपको कठिन शब्द लिखने हैं। कठिन शब्द
कठिन शब्द में लिखेंगे हम अंकुरित, नंबर 2 पे लिखेंगे अभयारण्य, नंबर 3 पर हम लिखेंगे जैसे स्वभाव, नंबर 4 पर लिखेंगे झुरमुट, नंबर 5 पर लिखेंगे वातावरण, नंबर 6 पे लिखेंगे जिज्ञासु, नंबर 7 पर लिखेंगे कौतूहल, नंबर 8 पर लिखेंगे जैसे प्रवासी, नंबर 9 पे लिखेंगे रहस्य, 10 पर लिखेंगे स्वयं, 11 पे लिखेंगे जैसे 70। तो ये कठिन शब्द हमें अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। जैसे अंकुरित, अभयारण्य, स्वभाव, झुरमुट, वातावरण, जिज्ञासु, कौतूहल, प्रवासी, रहस्य, स्वयं और 70। ठीक है, तो ये आपको कठिन शब्द अपनी फेर नोटबुक में लिखने हैं। शब्दार्थ और कठिन शब्द, पहले क्रियाकलाप बनाना, फिर शब्दार्थ लिखने हैं, फिर कठिन शब्द, फिर अभ्यास कार्य में जो करवाया जाएगा उसको लिखना है। अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में जैसे मौखिक प्रश्न करेंगे, मौखिक प्रश्न में हम करेंगे, मौखिक प्रश्न में जैसे क प्रश्न का उत्तर है रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? जैसे रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। सुल्तानपुर गई थी। रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। ख प्रश्न है हवा के झोंके के साथ क्या उड़कर आ गई थी? हवा के झोंकों के साथ क्या उड़कर आए? हवा के झोंकों के साथ रुई के गोले उड़कर आए। हवा के झोंकों के साथ क्या उड़कर आए? हवा के झोंकों के साथ रुई के गोले उड़कर आए। हवा के झोंकों के साथ रुई के गोले उड़कर आए। रुई के गोले उड़कर आए। हवा के झोंकों के साथ रुई के गोले उड़कर आए। ठीक है, फिर है प्रश्न 3 रुई के गोले वास्तव में क्या थे? ग प्रश्न का उत्तर है रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में बीज थे।
ग प्रश्न का उत्तर है रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में बीज थे। रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में बीज थे। घ प्रश्न का उत्तर है घ प्रश्न है विज्ञान के रहस्य कैसे खुलेंगे? विज्ञान के रहस्य कैसे खुलेंगे? आसपास की प्रकृति को देखने, आसपास समझने, उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। आसपास प्रकृति की क्रिया देखने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। सोचने से ही और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। ठीक है, फिर इसमें जैसे कि हम एक बार फिर रिपीट करते हैं, जैसे मौखिक प्रश्न। रीना अपने पिता के साथ कहाँ गई थी? रीना अपने पिता के साथ सुल्तानपुर गई थी। हवा के झोंके के साथ क्या उड़कर आ गई? हवा के झोंकों के साथ रुई के गोले उड़कर आए। रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में बीज थे। रुई के गोले वास्तव में क्या थे? रुई के गोले वास्तव में बीज थे। विज्ञान के रहस्य कैसे खुलेंगे? आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। आसपास प्रकृति की क्रिया देखने, समझने और उसके बारे में सोचने से ही विज्ञान के रहस्य खुलेंगे। ठीक है, तो ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं बच्चों। और अब आगे हम करेंगे लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पेंसिल, इसमें हमें बुक में ही पेंसिल से फिल करना है। जैसे सुल्तानपुर है, सुल्तानपुर को हम यहाँ इससे अभयारण्य से मिलान कर देंगे। सुल्तानपुर का हम अभयारण्य से मिलान कर देंगे। विदेशी पक्षी हैं प्रवासी पक्षी। रुई के गोले हैं सेमल के बीज। ठीक है, रुई के गोले हैं सेमल के बीज। फिर है प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। अभयारण्य किसे कहते हैं? ठीक है, अभयारण्य जहाँ पिकनिक मनाते हैं, यहाँ जहाँ पशु पक्षी के लिए संरक्षित वन होता है, जहाँ पशु पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है, तो हम लिखेंगे जहाँ पशु पक्षियों को पिंजरों में रखा जाता है। यहाँ पर हम इस बॉक्स में जो है टिक का निशान, सही का निशान लगाएंगे। फिर है ख प्रश्न, बीजों के दूर दूर तक बिखेरने से क्या होता है? सारे बीज सड़ जाते हैं, बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं, नए पेड़ पुराने पेड़ों के नीचे ही उग जाते हैं। बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, बीजों को दूर दूर तक बिखेरने से क्या होता है? बीज अपनी अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं। यानी कि इसमें बताया बीजों के दूर दूर तक बिखेरने से क्या होता है? बीज अच्छी ज़मीन पाकर अंकुरित हो जाते हैं। फिर आगे है जैसे ग प्रश्न। इसमें है ग प्रश्न, बीज बिखेरने में मनुष्य कैसे सहयोग करता है? बीज बिखेरने में मनुष्य ट्रक में ले जाकर बीजों को दूर दूर फेंकता है। फलों को खाने के बाद उनके बीज फेंकता है। पानी में बीजों को बहाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि बीज बिखेरने में मनुष्य कैसे सहयोग करता है। बीज बिखेरने में मनुष्य कैसे सहयोग करता है? तो इसमें ट्रक में ले जाकर बीजों को दूर दूर फेंकता है। फलों को खाने के बाद उनके बीज फेंकता है। पानी में बीजों को बहाता है।
तो इसमें पूछा गया है मनुष्य के बारे में, तो फलों को खाने के बाद उनके बीज फेंकता है, तो वही पेड़ का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें इस बॉक्स में सही का निशान लगाना है। ठीक है, फिर है रीना का स्वभाव कैसा था। प्रश्न 3। प्रश्न 3 के क प्रश्न 3 के क प्रश्न है। प्रश्न 3 का क प्रश्न है, रीना का स्वभाव कैसा था। आपने जैसे पाठ में पढ़ा, रीना का स्वभाव जिज्ञासु था, वह जानने की इच्छुक रहती थी, उत्सुकता थी उसके मन में, तो रीना का स्वभाव जिज्ञासु था। हम लिखेंगे क प्रश्न का उत्तर, रीना का स्वभाव कैसा था। रीना का स्वभाव जिज्ञासु था। रीना का स्वभाव जिज्ञासु था। कैसा था? जिज्ञासु। रीना का स्वभाव कैसा था? जिज्ञासु था। फिर है ख प्रश्न। ख प्रश्न का उत्तर है, बीज दूर दूर तक कैसे बिखर जाते हैं। बीज दूर दूर तक कैसे बिखर जाते हैं। बीज दूर दूर तक हवा से उड़कर, बीज हवा से उड़कर बीज। ख प्रश्न का उत्तर है, बीज हवा से उड़कर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। उड़कर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। दूर दूर तक बिखर जाते हैं। दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इसमें बताया कि बीज दूर दूर तक कैसे बिखर जाते हैं। बीज हवा से उड़कर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। फिर है ग प्रश्न, पेड़ अपने आप अपने बीज कैसे बिखेरते हैं। पेड़ अपने आप अपने बीज कैसे बिखेरते हैं। पेड़ अपने आप अपने बीज कैसे बिखेरते हैं। पेड़ अपने आप अपने बीज। ग प्रश्न का उत्तर है, कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं। 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 उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं। उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं। और बीज बिखर जाते हैं। और बीज बिखर जाते हैं। और बीज बिखर जाते हैं। ठीक है, फिर है जैसे घ प्रश्न का उत्तर है, बच्चे पिताजी के साथ झील में क्या देखने गए। बच्चे पिताजी के साथ झील में बच्चे पिताजी के साथ झील में विदेशों से आए पक्षी देखने के लिए गए। झील में विदेशों से आए पक्षी
से आए पक्षी देखने के लिए गए। बच्चे पिताजी के साथ झील में विदेशों से आए पक्षी देखने के लिए गए। पक्षी देखने के लिए गए। देखने के लिए गए। बच्चे पिताजी के साथ झील में विदेशों से आए पक्षी देखने के लिए गए। तो ये बच्चों आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं ये सभी प्रश्नों के उत्तर। जैसे रीना का एक बार फिर रिपीट करती हूँ। जैसे रीना का स्वभाव कैसा था? रीना का स्वभाव जिज्ञासु था। फिर है बीज दूर दूर तक कैसे बिखर जाते हैं? बीज हवा से उड़कर दूर दूर तक बिखर जाते हैं। पेड़ अपने बीज कैसे बिखेरते हैं? कुछ पेड़ अपने बीज स्वयं बिखेरते हैं। उनके फल सूखने पर जोर से फटते हैं और बीज बिखर जाते हैं। पेड़ अपने आप हो गया। फिर है बच्चे पिताजी के साथ झील में क्या देखने गए? बच्चे पिताजी के साथ झील में विदेशों से आए पक्षी यानी कि प्रवासी पक्षी जिसको बोलते हैं देखने के लिए गए। ठीक है बच्चों, तो ये सभी आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। ठीक है, भाषा बोध हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।